जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। आज आप कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 9वां सुनेंगे। पिछले अध्याय 7 और 8 में आपने कार्तिक मास महात्म्य के स्नान और नियम के विषय में सुना। अब आगे की चर्चा सुनते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने कार्तिक व्रत के विधान वर्णन में तुलसी के मूल में विष्णु भगवान की पूजन विधि बताई, अतः मैं तुलसी की महत्ता के विषय में पूछने की इच्छा रखता हूँ। तुलसी देवादिदेव विष्णु भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया कर यह कथा संक्षेप में कहिए। इस पर नारद ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी की महत्ता तथा जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। मैं कहता हूँ, प्राचीन काल में सब देवता गणों तथा रंभादिक अप्सराओं से सेवित इंद्र जी शंकर भगवान के दर्शन निमित्त कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ कैलाश पर पहुँचते ही सम्मुख भयानक दांत और मुख वाले भीमकर्ता पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, आप कौन हैं? जगदीश्वर शंकर जी कहाँ गए हैं? इस प्रकार इंद्र के द्वारा बारंबार पूछने पर भी हे राजन, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब वज्रधारी इंद्र क्रोधित हो उठे और फटकारते हुए बोले कि मेरे बारंबार पूछने पर भी तुम कुछ उत्तर नहीं देते हो, अतः हे दुष्ट, मैं तुमको वज्र से अभी मारता हूँ। इस समय तेरा कौन रक्षक है? इस तरह कहकर इंद्र ने उसे दृढ़ होकर वज्र मारा। इंद्र के मारते ही उसकी ग्रीवा नीली तथा राख हो गई और रुद्र भगवान अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह कांड देखकर बृहस्पति ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर तथा इंद्र ने पृथ्वी पर दंडवत नमीभूत होकर स्तवन करना आरंभ कर दिया। बृहस्पति ने कहा, हे देवों के अधिदेव त्र्यंबक कदर्पी त्रिपुरारी सर्व और अंधकासुर वध करने वाले शिवजी, आपको मेरा नमस्कार है। अदृश्य रहने वाले अनेक आकृति धारण करने वाले शंभु, सर्व यज्ञ विध्वंसक, यज्ञ फलदाता, कालांतक, काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिरोच्छेदन करने वाले, ब्राह्मण के हितकारी शिवजी, आपको नमस्कार है। नारद ने कहा, इस प्रकार बृहस्पति की स्तुति करने पर तीनों लोगों को भस्म करने में सशक्त शिवजी अपने नेत्र की दहकती हुई अग्नि को संभालते हुए बृहस्पति से बोले, हे देवगुरु, आपके सत्वन से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार वर मांगे और आज से इंद्र को जीव दिलाने के कारण तुम जीव नाम तुमसे संसार में विख्यात होगे। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और अपने नेत्र द्वारा उत्पन्न अग्नि को शांत कीजिए। शंकर ने कहा, नेत्र द्वारा फिर भीतर अग्नि कैसे जाएगी? इसको कहीं दूर फेंक दूंगा जिससे यह इंद्र को कष्ट ना दे। इति श्री 9वां अध्याय समाप्त। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल राधा रमन VNS को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो तथा त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की। धन्यवाद।